नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत पटेल आरडी मेमोरियल शिक्षण संस्थान के द्वारा हम 10th के मैथ के विषय से हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। ये आज हमारा तीसरा वीडियो है। आप सबको काफ़ी सारे सूत्र बताए जा चुके हैं, यहाँ डिफाइन भी किया गया और कुछ सूत्र अभी बाकी। देखिए वो भी देख लीजिए, इसके बाद एक दो एग्जाम्पल करवा देते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन इंटू थीटा, ऐसा नहीं होता। ये इससे संलग्न रहता है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं रहता। इस चीज को आप ध्यान देंगे। इसी हिसाब से कॉस का भी होता है, cos थीटा नॉट इक्वल टू cos इंटू थीटा। इसी प्रकार सभी टेग्नोमेट्री अनुपात का मान ऐसे ही होता। कहने का मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई में नहीं रहता, कोण इसके मल्टीप्लाई में नहीं रहता। आगे देखिए, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं तो सिर्फ केवल और केवल साइन स्क्वायर। ये चीज आपको पता होगी, नहीं पता है ये सब अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। आइए, और tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस। ये भी सूत्र है। हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी को हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स बोला जाता है थीटा। यानी घात पर एक बटे में है, ऊपर जाएगा, यानी इसके ऊपर घात एक छिपी है, एक घात दिखाई नहीं जाती, उसी हिसाब से एक है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। चलिए आइए हम एग्जाम्पल की बात कर लें। और एक चीज और जान लीजिए, लगे हाँ यह भी जान लीजिए, जैसे कहा जाए त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, अगर ये कोण थीटा है, ये भी कोण थीटा है, तो थीटा के सामने जो भुजा होगी वही इस थीटा के सामने भुजा होगी। यानी ये अगर 30 है, ये 30 है, तो कहने का मतलब ये है कि बराबर कोण के सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। इसे आप ध्यान देंगे, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, ये चीज जानेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और जैसे हम कह लें त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, 180 होता है। जैसे हम कहें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180, यानी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। चलिए देखिए, ये भी छोटी जानकारी है, आप सबको ये भी बता दें। जैसे कोण ए बी सी इक्वल टू 30 अंश, किसी त्रिभुज में दे दिया, किसी त्रिभुज में कोण ए बी सी बराबर 30 अंश, इसका मतलब क्या है?
यानी किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कह दिया तो ये कोण तो समकोण हो जाएगा, लेकिन जो बी है, जो बीच में है, उसी का कोण रहता है। ये कोण लिखने, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री लिखने का तरीका यही होता, जो बीच में रहता है उसी का कोण ये दिया रहता है। यानी मैं फिगर बनाऊंगा तो ए बी सी, सी को 90 डिग्री कर दिया, यहां से बी का मान 30 अंश, बी कहां है, यहां है, 30 रख दिया। अब आप देख रहे हैं ये 90 है, 30 है, यहां कोण कितना होगा, x मान लीजिए। अभी आपको बताया कि 30 प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। आई x इक्वल टू 180 माइनस 9 3 12 120, घटा देंगे तो बचेगा 60। चलिए क्वेश्चन अब कराएंगे हम आपको। इस पे जितने क्वेश्चन कराया जाएगा उसके लिए हम आपको मटेरियल भरपूर दे चुके। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सर लगाइए। चलिए क्वेश्चन आपका लग गया। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। हम ABC त्रिभुज बनाएंगे, ABC B में समकोण है, ABC B समकोण कहा। आगे क्या कह रहा है, AB इक्वल टू 6, AB इक्वल टू 6। फिर क्या कह रहा है, सेंटीमीटर में है, सभी देखिए वो 6 सेंटीमीटर में है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, ये AC है 10 सेमी, यह भी सेम, यूनिट सेम है। हम आपको बताए हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये यूनिट सेम है, हम डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं, ये x मान लिया गया। चलिए 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 10 दहम में 100, 6 36 प्लस x स्क्वायर is greater than x square equal to 100 minus 36, x square equal to आ गया आपके पास 64, x इक्वल टू 8 28 64, x का मान आ गया 8 28 64, 8 आया। अब आप देख रहे हैं यानी ये 8 कैसे आया, ये भी देख लीजिए। अगर x स्क्वायर बराबर, जैसे आपके पास 64 था, x इंटू एक्स इक्वल टू 8 गुणे 8 गुणे 8, यानी x की वैल्यू 8। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर x इक्वल टू 64, ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 2, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। 8 की पावर 2 का मतलब है अगर किसी की पावर रूट के अंदर 2 रहेगा तो बाहर निकल जाता है, यानी x बराबर 8। चलिए हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं। पूछा क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। tan a की वैल्यू sec c की वैल्यू, tan a और sec c, बहुत ही सावधानी की बात है। देखिए tan a की बात कर रहा है तो यानी कोण a की बात कर रहा है। tan a इक्वल, मैं आपसे 1000 बार बता चुका हूं आपसे कि जो कोण लिया जाता है उसके सामने की भुजा लंब कही जाती है
90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कही जाती है, शेष जो बच जाती है वो आधार कहलाती है। हम tan A की बात करें, A के सामने यानी tan A कोण A की बात की जा रही है, tan A बराबर लंब क्या है A, लंब बटा tan। अब पुराने फार्मूले पे चले जाइए जिससे मैं याद कराया हूं आपको कि tan कहां हुआ करता था, वो सिर्फ एक बेस है। कहने का मतलब वो याद करने का तरीका है, जैसे कहते हैं लाल बटा कक्का, उसी हिसाब से उसको याद कर लीजिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। tan यहाँ रहता था, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, यहाँ साइन, यहाँ कॉट, यहाँ कोस, यहाँ सेक, यहाँ कोसेक। इस हिसाब से हम आपको बताएं, लेकिन ये याद करने का तरीका है, फिगर चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आप उस हिसाब से होता क्या है वही बोल दीजिएगा, इस फिगर में मैच करा दीजिएगा कि किस हिसाब से पूछा जा रहा है। तो tan थीटा बराबर हमने उस फिगर से लंब बटे आधार सीखा था, लंब बटे आधार। अब इस फिगर में लंब कौन है, तो लंब कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब और बटे आधार। इतना इसको काट भी सकते हैं आप, 2 से काटिए, 2 चौकाट 2 तिहाई, ठीक है। tan A बराबर यह आपसे पूछा जा रहा है sec C, सावधान पकड़ लिए जाओगे, यहीं से sec C निकाल दिए तो मारे जाओगे। देखिए आप फंस गए, sec C की वैल्यू पूछा जा रहा है, sec C यानी अब ये सेकंड पार्ट जो पूछा जा रहा है आपसे, 1 मिनट ऊपर लिखना है, यहां दिखाई दे रहा है, देख पूछा गया sec C की वैल्यू पूछी गई, तो अगर आप यहीं से निकाल दिए ये लंब या आधार मानकर तो गलत हो गया। sec C की वैल्यू यानी sec C यहां से बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है। हमने आपको बताया किसी समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, समकोण वाले के सामने की भुजा कर्ण होती है, लेकिन कोण के सामने की भुजा लंब होती है। sec C की वैल्यू पूछी जा रही है, sec C ये कोण की बात की जा रही है, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है, ये कर्ण। इस कोण की बात की जा रही है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार। अब देखिए sec C की वैल्यू फिर से पुराने पे चले जाइए, आप क्या सीखे हैं, sec बराबर होता है कर्ण बटा आधार, sec बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण इसमें क्या है, ये कर्ण क्या है, ये तो 10 कर्ण बटा आधार। आधार में आपको क्या पाए, ये तो आपके सामने का ये लंब, ये क्या है आधार। 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। ये इसका आंसर आ गया और ये इसका आंसर आ गया। यही सावधानियां थी आप, ये आपको सीखने के लिए बताए हैं कि जो भी पूछा जाए आप बेफिक्र होकर बताइए। टाइम कहाँ है ये दिमाग बैठा लीजिए, कॉर्ड कहाँ है ये दिमाग बैठाकर जैसे फिगर को उलट पुलट के चाहे जैसे पूछा जा रहा है आप जो है तुरंत बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आइए, बहुत मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, वाकई में सिखाऊंगा, ये गारंटी लेता हूं। मैं सिखा कर रहूंगा, थोड़ा सा आप कागज और कलम उठाइए और मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलिए, देखिए कितना मजा आता है। पढ़ाई बिल्कुल हल्की लगेगी, वो भी मैथ, वो भी त्रिकोणमिति। आइए सेकंड नंबर, यदि त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू BC तथा कोण B बराबर 90 डिग्री हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए, ध्यान देंगे, त्रिभुज बनाते समय, सवाल को पढ़ते समय दिमाग में थोड़ा रखें क्या क्या कैसे कैसे कह रहे हैं। पहली बात तो कोण B का मान 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री यानी यहां हर हाल में B रहेगा। चले यहां A रख दे, ABC, ठीक। अब देखिए आपके पास कहा जा रहा है कि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC।
यानी ए बी इक्वल टू बी, ये कह रहा है यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जस्ट 1-2 मिनट पहले आपको बताया कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर है। चाहे भुजा दिया हो कोण बराबर कर लीजिएगा, कोण बराबर दिया हो भुजा बराबर कर लीजिएगा। आपसे दरखास्त है कि आप ये जाने कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी मतलब त्रिभुज में आपको सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। ये आप जान रहे हैं, जान चुके हैं। ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये कोण x है तो ये भी x होगा। अब हम कोण की बात करें तो कोण निकाला जा सकता है। आइए, x प्लस 90 बराबर 180। 2x इक्वल टू 180 में 90 गया 9। ये चीज समझ में हो सकता है। आइए हम एकदम आराम से करते हैं। 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू आ गया 45 अंश कोण आ गया आपका, यानी 45 अंश हो गया। ये 45, ये भी 45 बोला गया ऐसे ऐसे। पूछा क्या जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो बता दीजिए। यानी ये कोण 45 है, ये भी कोण 45 है। अगर ये भुजा ए है तो ये भी भुजा ए हो। बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती, इसे ध्यान देंगे। चलिए, जो चीज पूछा जा रहा है उसे निकाल लीजिए। अब बताइए, पाइथागोरस प्रमेय कहता है ये भुजा मालूम, ये भुजा मालूम, क्या ये नहीं निकाल लेंगे? अरे हम आप नहीं निकाल लेंगे, ये खुद ही पूछिए, इससे कर्ण से पूछिए कि कर्ण तुम क्या हो। कर्ण बोलेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी आपके पास आ गया कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया कर्ण बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर 2a स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, a इंटू a। जो चीज दो बार लिखी जा रही है गुणनफल में, उसको या तो घात 2 है उसको एक बार बाहर निकाल लेंगे, वो वैल्यू, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा a अंडर रूट 2। कर्ण का मान आ गया a अंडर रूट 2। आपने क्या सीखा, मान लीजिए आपने गलत कर दिया, कभी भी अगर ये भुजा बराबर है, कर्ण निकालना है, तो आप इस चीज को रखकर अंडर रूट 2 लगा दीजिए। 5 दिया हो 5 अंडर रूट 2 होता है, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है। यूपी बोर्ड परीक्षा देना, आपको ऐसे मतलब सिस्टम से करना, ठीक है। लेकिन गलती आप अगर मान लीजिए गलती कर रहे हैं तो इससे जान सकते हैं कि मतलब ये जो भुजा अगर बराबर है, कर्ण निकालना है, तो एक भुजा रखकर रूट 2 लगा दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कर्ण आ गया, लंब आधार सब आ गया। पूछा क्या जा रहा है उसको बता दीजिए। पूछा जा रहा है साइन ए कॉस ए। बहुत अच्छी बात है कि ए की बात किया जा रहा है। अगर सी पूछता तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाती, ये आधार हो जाती, ये 90 के सामने कर्ण होती। लेकिन ए पूछा, ए में है, इसमें भी है, ए इसमें भी। साइन ए इक्वल टू यानी साइन फिर से पुराने पे चले जाइए। साइन थीटा बराबर होता क्या था, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपके पास, ए के सामने लंब a बाई a रूट 2। a से a कट गया, आपके पास आ गया साइन a इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। cos a इक्वल टू cos कहां हुआ करता था, फिर से मैं दोहरा दूंगा, पूरा याद करा दूंगा। cos यहां हुआ करता था, ये आधार है, ये कर्ण है, किसके पड़ोसी है, आधार बटे कर्ण।
इस फिगर में आधार कौन है? ये अगर कोण लिया गया है तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ए बाई क्या हो जाएगा? ए से ए कट गया, cos ए की वैल्यू आ गई 1/। चल हम ये सवाल हो गई, चेंज करिए सर। और देखिए सवाल बहुत सिंपल है, कोई इसमें दम नहीं है, सिर्फ मन लगा के आप अगर जुट गए, हमारे कदमों से कदम मिलाकर आप बढ़ गए, उठ गए, तो समझो ये यूपी बोर्ड की ऐसी एक सवाल नहीं आएगी जो आप नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं कि दे दिया यदि 8 tan a = 50 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये इनटू में लिखा गया है, tan a = 8 tan बराबर 15। देखिए कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई में है, मान लीजिए x × y = z है, अगर आप y को रोक रहे हैं तो z से ये पटका जाएगा, अगर आप x को रोक रहे हैं तो ये z से पटका जाएगा। इसी प्रकार से ये इनटू में कभी नहीं रहता, ये इससे संलग्न है, आपको इसके पहले बता चुका हूं। यानी 8 × tan a = 50, tan a बराबर 15, ये इस तरफ जाएगा, इसी हिसाब से y बराबर z/x से, इसी हिसाब से एक पटका गया, यानी tan बराबर आ गया आपके पास ये। जब ये आ गया तो आप फिगर बना सकते हैं। tan कहां हुआ करता था? जो पुराना फिगर याद किए, सदैव वही, बूढ़ा हो जाएंगे आप तब भी वो फिगर याद रहेगा, 2 बार बना लीजिए बस। आइए tan यहां हुआ करता था, इसका मतलब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हुआ करता था, ये लंब रहा और ये आधार रहा। फिर से वही बात, कर्ण का पता नहीं, मान लीजिए ये a और ये b, ये c। क्यों यहां c नहीं लिख दिए? बात सुनो, क्यों यहां c नहीं लिख दिए? क्योंकि tan a बराबर 15/8 दिया, जिस कोण की बात की जाएगी उसके सामने की भुजा लंब होती है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार हम देखेंगे। अब फिर से कर्ण निकालें, कर्ण को x मान लीजिए, x का स्क्वायर, फिर से पाइथागोरस प्रमेय बोला जाएगा, बोलते बोलते आपको भी याद हो जाएगा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है समकोण त्रिभुज, समकोण वाले शीर्ष के सामने के भुजाकर्ण पर बराबर शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। आई x² बराबर 15। हम इसको भी आसानी से बताए हैं कि लास्ट वाले अगर 25 है, 35 है, 45 है तो उसको तर्ज कर दीजिए, इसको पूरा वर्ग कर दीजिए, 5×25 1 है, 1 में जस्ट 1 बढ़ाकर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसमें 2 का गुणा हो जाएगा 200। जैसे अगर 25 होता तो 5×25 लिखते, इसके बाद यहाँ 2 है तो यानी 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 25 में 6 से 25 होता है। चलिए टाइम बचेगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, फटाफट करेंगे। आइए लिख दिया गया 25, 2 1 2 प्लस 8 64, x² बराबर 5 4 9 6 2 8, x अंडर रूट के अंदर 289। बताइए 289 यानी 9 है, इसका मतलब है कि या तो ये
मतलब या यहाँ तो 3 होगा या तो 7 7 49 होगा, यानी इसी हिसाब से चेक किया जाता है। देखेंगे तो अगर 13 का करेंगे तो 13 में नहीं मिलेगा, 7 से करेंगे तो हो जाएगा, 9 से नहीं होता। चलिए 7 का करेंगे, यानी कहने का मतलब ये 17 का स्क्वायर, 17 गुणे 17 लिखेंगे वही चीज आएगा। 17 गुणे 17 लिखेंगे, 17 17 में 279, 17 का वर्ग फिर से वही जो मैं बताया हूं, 7 7 49, इसका वर्ग किया गया, इसको आपस में गुणा कर दीजिए, इसके बाद 2 से गुणा कर देंगे, 7 1 के 7 दूनी 14, 14 और 49 हुआ 4 हासिल, 14 4 18, 1 हासिल, 1 1 के 1 1 2 समास। किसी चीज का वर्ग करना हो 5 के अकॉर्डिंग वैसे किया जाएगा, लेकिन 5 नहीं है तब ऐसे किया जाएगा, ये सब के लिए। चलिए x बराबर आ गया आपके पास 17, यानी कर्ण का मान आ गया 17। चले पूछा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है भाई, साइन a की वैल्यू, साइन a की वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी a कोण a की बात, कोण a, ये कोण की बात किया जा रहा है, इसके सामने की भुजा ये लंब होगी। अगर साइन c की वैल्यू पूछी जाती तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाती, लेकिन कोण a की बात की जा रही है। आइए साइन a इक्वल टू साइन a, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण, ऊपर रहता था यही है साइन, फिर से भूल रहे हैं ना, ना भूलिए मत। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, लंब क्या है इसमें ये है और कोण चल 15 बटे 17 हो गया। और कुछ पूछा है, कुछ नहीं पूछा, 2019 में पूछा। चले नेक्स्ट सवाल लग गई, कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए आप सब। त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई है, BC बराबर 21 इकाई है, तो कह रहा है कोण ABC थीटा। देखिए आकृति ये आकृति बनाई गई, जैसे आकृति दिया है आप बना लीजिए। सी समकोण है, ध्यान दीजिए, जिस हिसाब से कह रहा है उसी हिसाब से बनाइए, नहीं बना है तो, और बना है तो कोई दिक्कत नहीं। बी के सामने थीटा मान लिया गया। चलिए जो जो चीज दिया है ए बी इक्वल टू 29, ये फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसके बाद जो मान पूछा जा रहा है फटाफट बताएंगे। अब तो आप पक चुके हैं, आइए देखते हैं। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। 29 का वर्ग बराबर होगा x का वर्ग प्लस 21 का वर्ग। चलिए इज ग्रेटर देन x इक्वल टू, आइए -21 कैसे किया गया, मैं इसका मतलब ये डायरेक्ट लिखने का ये तरीका है, एरो लगाकर आप अगर ऐसे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो एक दो स्टेप और आगे जाएगा। चलिए हम x को रोके हैं, इस तरफ प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको हम लेफ्ट हैंड में ले लिए, उसको राइट हैंड में कर दिए। 29 का वर्ग से इतना घटा दिया। देखिए इसका वर्ग करके फिर से घटाएंगे, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे एक तरीका आपको बताएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। ये पुरानी चीजें नहीं, बहुत 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 पीछे वाली चीजें हैं, पढ़ चुके हैं आप सब, रख जाइए। देखिए अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी एक कोष्ठक में a माइनस बी, प्लस है प्लस, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं यानी इस हिसाब से
29 प्लस 21, एक कोष्टक में 29 माइनस 21। ऐसा कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलें इसमें आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 1 10, 2 2 4, 4 1 5 इंटू 29, 21 घट गया कितना आया 8, 8 0 8 पंचे 40, 400। सावधान देखिए हम करते क्या है, ये 400 है, 20 गुणे 20, 20 भी सामने 400, अगर 2 गुणे में है ऐसे भी कर सकते हैं, या इक्वल टू 20 का स्क्वायर करें तब भी यही चीज है। यानी ये कोष्टक के अंदर या वैसे भी स्क्वायर है, अगर रूट के अंदर है तो एक अंक निकलता है, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर आपका आ गया कौन। चलिए जो मान पूछा जा रहा है खटाखट जवाब दे दीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ और कुछ होगा तो बता देंगे, जो प्रॉब्लम होगी आप सब बताइए। चलिए पूछा क्या जा रहा है, पहला सवाल पूछा जा रहा है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, फिगर तो मिटा दिए, सॉरी। देखिए यहां कितना आया था, 20 आया था, 20 आया था। चलें आप बताएंगे, पहला नंबर पूछा गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये नहीं बता दीजिएगा कि आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये चीज नहीं पूछा जा रहा है, ये फिगर के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। चलें cos की वैल्यू यानी यही फिगर रहा ना, यही फिगर है ना, 29 21 20 आया था। अब आप देखें कोण बी की बात किया जा रहा है, अब इसमें कहा है कोण बी, AC है, AA है, AB है, थीटा की बात की जा रही है, यानी इसके सामने की भुजा, सदैव कोण के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा कोण, शेष बची आधार हो जाती। चले आए cos स्क्वायर थीटा बराबर हुआ क्या करता था, फिर से वही फिगर, आधार बटे कोण। आधार इसमें इस फिगर में आधार कौन है, तो हम कहेंगे इसके सामने भुजा लंब हो गई थी, आधार है तो आधार 21, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 21 बटा आधार बटे क्या होता है कर्ण, कर्ण क्या है इसमें, कर्ण क्या है ये लंब या आधार, ये कर्ण प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब इसमें क्या है ये 20 का स्क्वायर अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है। सवाल को सॉल्व करना, देखें कैसे करेंगे, इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे कैसे हमें 441 ये सब करना पड़ेगा, ये चीज सेम है ध्यान दीजिए। चलिए 21 21 में 441, 20 दिशा में 400 अपार 29 का वर्ग, छोटा हो रहा है शायद, बड़ा लिखने का इशारा मिल रहा है, बड़ा लिख रहे हैं। देखिए अगर आधार सेम रहता है तो आधार एक उतार लिया जाता है, आपस में इसको जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने आपसे कहा 1/2 प्लस 1/2, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कहेंगे कि सर आधार अगर सेम है तो ऊपर जोड़ देते हैं 1 प्लस टाइप कर देते हैं, वही चीज आएगा 2/2 बराबर 1। वही चीज अगर गुणा करके भी कर लेंगे तो 2 प्लस इधर का गुणा तिर्यक गुणा होता है, 2 दूना आपस में गुणा हो जाता है, 2 दूना 2 गुणे 2, तो आ गया 4/4 बराबर कट गया 1 आया, वही चीज आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम 29 का वर्ग कॉमन ले लिए, इसके बाद 21 का वर्ग कितना कर दिए। आइए देखते हैं हम कितना हो जाएगा,
1 4 841 ये हो गया अपान 29 का वर्ग, 29 का वर्ग। देखिए 9 9 81 कहीं 1 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 8, 8 6 14, 14 कहीं 4 हासिल 1, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 1 5, सॉरी गलत हो, 1 9 9 81, 8 हासिल, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 8, 8 6 14 44, 4 हासिल, 2 दूना 4, 4 4 8, यानी 1 आ गया। जो चीज आप पूछा गया था वो क्या आ गया? 1 कट गया। इसको कैसे करते हैं? बगैर साइड में किए, जैसे 9 का है 9 का वर्ग कर दिया 81 आ गया 8 हासिल, आपस में गुणा करके 2 गुना कर देना है। 9 दूनी 18 2 9 36, 36 में 8 जोड़ेंगे 8 6 14 44, 44 4 हासिल। ठीक, फिर 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, 4 4 8, 1। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा चीज पूछा है आपको, माइनस लगा के पूछ दिया, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos बराबर क्या होता है? अब इस फिगर में ये लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है। cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे क्या होता था? कर्ण होता था। आधार इसमें क्या है? ये है कर्ण, ये 21 का स्क्वायर अपॉन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब ये है, कर्ण ये है, 20 अपॉन 20। चलिए अब इस चीज को देख रहे हैं हम, फिर से वही चीज लागू हो रही है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 21 बटा 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। फिर से सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 कोष्टक ए प्लस बी 1 कोष्टक ए माइनस बी। रख देंगे, कैलकुलेशन कम रहेगा। आइए 21 बटा 29 प्लस 20 बटा 29, 1 कोष्टक में हो गया 21 बटा 29 माइनस 20 बटा 29। चलिए इसको टोटल करेंगे तो आएगा 29, ये सेम है, ऊपर जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 41 इंटू ये सेम है, ये कितना होगा? 1। अब आ गया 41 बटा, इसका वर्ग दिया गया था, अभी आया था आपके पास, कितना आया था? 9 9 81 कहीं 1 8 हासिल, 9 दूनी 18 दूना 36, 36 8 8 6 14 44, और इसके बाद 4 हासिल, 2 दूना 4 4 4 8, ये इतना। इसका आंसर ये। और कोई सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। हाँ, क्या दे रहा है? एक समकोण त्रिभुज ABC का कोण भी समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज है ABC, ये समकोण। यहां भी इसलिए रखे हैं, इसमें कहा है B समकोण है। अगर C समकोण करता तो यहां हम C कर देते, ABC इस तरफ से ले आते। चलो पूछा क्या है? इतना है AB तथा AC का अनुपात, AB AC का अनुपात दिया है 1, और ये क्या है? √1।
इतना, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अनुपात है AC का अनुपात और AB का अनुपात, इतना। अगर AB अनुपात AC बराबर यही दिया था 1:2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB/AC बराबर 1/√2। ऐसे भी कर सकते हैं, x मान का सॉल्व करेंगे, x लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रेशियो जब दिया है आपके पास 1/√2, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इस चीज को निकालेंगे। अब इसमें आप ये क्या कर सकते हैं, क्या है, इसके अकॉर्डिंग ए पूछा गया, यानी इसके अकॉर्डिंग ए पूछा गया, इसके कोड के सामने ये लगा। चलिए, √2 का स्क्वायर कार्ड पर बनावर, शेष दोनों भुजाओं पर x मान लीजिए, इसको निकालना है। x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। ये किसी भी रूट का अगर वर्ग किया जाएगा तो रूट हट जाता है, यानी 2 बचेगा। x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 1, x बराबर √1 के अंदर 1, √1 के अंदर 1 का मतलब कैसे आया, कैसे आया 1 में चाहे जिंदगी भर आप 1 का गुणा करते रहिए, ये 1 नहीं आता। चलिए, x की वैल्यू आ गई, यानी आपके पास लंब आ गया। जो चीज पूछा जा रहा है फटाफट बता दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला इसने पूछा क्या है, 2 tan A/1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan A/1 प्लस tan स्क्वायर A। tan थीटा बराबर हुआ क्या करता था, लंब बटे आधार। पुराना फिगर याद करिए, लंब बटे आधार हुआ करता था। इस फिगर में लंब कौन है, ये है, आधार ये। तो 2 गुणे tan A यानी लंब बटे आधार 1/1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर इसमें 1/1 का होल स्क्वायर। चल, 2 गुणे 1 में 1 का भाग देंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 में 1 का भाग देंगे 1 का स्क्वायर करें, चाहे यहाँ चाहे जितनी बार गुणा करें, 1 का मान 1 ही आता है। यानी रिजल्ट आ गया आपका 2 गुणे 1 2/1 प्लस 1 बराबर 2/2 इक्वल टू 1 आया। दूसरा क्या पूछा इसमें, दूसरा पूछा है 2 tan A/1 माइनस tan स्क्वायर A। देखिए 2 गुणे 1/1 लंब बटे आधार अपॉन 1 माइनस, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि अब जान चुके आप, 1/1 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, 2 इंटू यहाँ 1 में 1 भाग दिया 1/1 माइनस 1 में 1 का भाग देंगे 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 0। सावधान, बहुत ही गजब सवाल, 2/0। इसका मान क्या होगा, आप बोलेंगे 2, मैं बोलूंगा 0, नहीं, दोनों लोग गलत। इसका मान इनफाइनाइट, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, किसी इनफाइनाइट है, अनंत है। जैसे अगर किसी संख्या में आप 0 से भाग दे रहे हैं तो उसका मान इनफाइनाइट होता है। आप अपने आप में 0 का भाग देंगे तो आप भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। अगर हम एलपी, मेरा नाम लक्ष्मीकांत पटेल है, एलपी में अगर हम 0 से भाग दे दें तो इनफाइनाइट हो जाएगा। चलें
और कुछ क्वेश्चन है सर? हो गया खत्म? खत्म। हम आप सबको ये समझा चुके, ये चैप्टर अब हम आपको आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। जो चीज समस्या आएगी आप कमेंट करके आप बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब हमें शुल्क तो दे नहीं रहे, रही बात है कि थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ लोगों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जो भी करना है करिए। आपको अच्छा लगे तो अच्छा करिए, खराब लगे खराब करिए, उसमें बुरा मुझको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे पढ़ाऊंगा, जैसे साइन 30 और 60 अंक का मान कितना होता है, कैसे होता है, कैसे निकलता है, ये सब चीजें बताएंगे। कल से डायरेक्ट थीटा पर कार्य होगा। थीटा मतलब कोण को निकालना, 0 से 45, 0 से 90, 45, फिर इसके बाद ये 30 अंश 60 अंश कैसे निकलता है, कितना होता है उसका मान, इसके बाद टेबल बनवा देंगे कल के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।